दोस्तों जय भीम। महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी से दोस्तों एक बात सीखी है हमने कि जिंदगी एक खेल है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी एक खेल ही है और जिंदगी के इस खेल को खेलने या जीतने से पहले बहुत कुछ झेलना पड़ता है दोस्तों, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और जो कठिन समय को झेल नहीं सकता या कठिन समय में सीख नहीं सकता, वो जिंदगी के इस खेल को खेल ही नहीं सकता। जीतने और हारने की बात बड़ी दूर है दोस्तों। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी के इस खेल की शुरुआत धीमी हो या तेज, यानी कि बचपन अमीरी से आए या गरीबी से, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है दोस्तों कि आप जिंदगी के इस खेल को फिनिश कैसे करते हो, फिनिश कैसे करते हो। क्योंकि दोस्तों ये खेल आपकी जिंदगी का है। इसलिए दोस्तों स्वयं बनो अपनी जिंदगी के कैप्टन या फिनिशर, क्योंकि दूसरा कोई भी आपको जिंदगी के इस खेल में जीत नहीं दिला सकता। एक सवाल दोस्तों आपसे, क्या आप इस दुनिया में केवल दर्शक या श्रोता बनने के लिए आए हैं? क्या आप इस दुनिया में केवल दर्शक या श्रोता बनने के लिए आए हैं, या आप भी जिंदगी के इस खेल में कुछ ऐसा खेल खेल सकते हैं जिससे कि ये दुनिया आपकी भी दीवानी बन जाए? ऐसी कौन सी प्रतिभा छुपी है आप में जो कि आपको नहीं पता? इसलिए तो आज तक आप दर्शक या श्रोता बने हुए हैं। दोस्तों आपके अंदर की प्रतिभा को जानने के लिए मैं चल रहा हूं आपकी जड़ में। जैसे दोस्तों किसी भी वृक्ष को ऊपर से या पत्ते पर पानी देने से वृक्ष को कोई फायदा नहीं होता है, उसी प्रकार दोस्तों आपको ऊपर से मोटिवेट करने से आपको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों एक बार फिर से ले चल रहा हूं आपको प्राथमिक विद्यालय, जहां से शिक्षा आपकी आरंभ हुई, जहां पर आप बच्चे थे। दोस्तों जिंदगी में कुछ सीखने के लिए बच्चा ही बनना पड़ता है, बड़ा बनने के लिए छोटा बनना पड़ता है। दोस्तों वास्तविक ज्ञान का अर्थ ये नहीं होता कि दुनिया में क्या है, बल्कि वास्तविक ज्ञान का अर्थ ये होता है कि आप में क्या है या स्वयं में क्या है। दोस्तों प्राथमिक विद्यालय होता ही है केवल स्वयं के ज्ञान के लिए, मगर हो रहा है इसका उल्टा। यहाँ प्राथमिक विद्यालय में स्वयं का ज्ञान छोड़कर बाकी सब ज्ञान बांटे जा रहे हैं। जब बच्चे को स्वयं का ज्ञान ही नहीं, वो बच्चा सारी दुनिया का ज्ञान लेकर क्या करेगा? जब बच्चे को स्वयं का ज्ञान ही नहीं, वो बच्चा सारी दुनिया का ज्ञान लेकर क्या करेगा? आपकी तरह श्रोता या दर्शक ही बनेगा। ये सरासर धोखा हो रहा है दोस्तों इस देश के भविष्य के साथ। इसका असली जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार अपनी जगह सही है, भारतीय नियम अपनी जगह सही है, शिक्षा भी अपनी जगह सही है, क्योंकि यही शिक्षा लेकर एक राजा बन रहा है दूसरा फकीर। ऐसा क्यों? ये धोखा दोस्तों बीच वाले लोग कर रहे हैं। देश के भविष्य के साथ ये धोखा बीच वाले लोग कर रहे हैं। या तो गुरु जानबूझकर ऐसा खेल खेल रहा है, या तो गुरु को भी इस बात का ज्ञान नहीं कि प्राथमिक विद्यालय स्वयं के ज्ञान के लिए होता है। और इसलिए दोस्तों आज हम सबकी जिंदगी शिक्षा लेने के बाद भी उलझी और फंसी हुई है। दोस्तों ज्ञान इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है, मगर ये ज्ञान स्वयं का होना चाहिए, मगर ये ज्ञान स्वयं का होना चाहिए। दोस्तों बिना स्वयं के ज्ञान के सफलता और आजादी मिलना असंभव है। दोस्तों अपनी जिंदगी में सफल आज वही है जिसके पास स्वयं का ज्ञान है, बाकी सब एक दूसरे के गुलाम या परेशान। ऐसी हालत हम सबकी शिक्षा ने बना दी है।
अच्छा दोस्तों, हमारी इस बात को थोड़ा आराम से समझो कि आप इस दुनिया में केवल पैसे के लिए आए हैं या पैसा कमाने के लिए ही आए हैं। जबकि पैसे को इंसान ने बनाया और आपको तो भगवान ने। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं चाहिए। पैसा हर किसी को चाहिए। पैसा हर इंसान को चाहिए, जैसे पानी की आवश्यकता हर इंसान को पड़ती है। मगर दोस्तों, जिंदगी के लिए केवल पैसा ही नहीं चाहिए। दोस्तों, बनाने वाले ने या प्रकृति ने हम सबके हाथ में कुछ ऐसा गुण दिया है जिसको दिखाकर, जिस गुण का उपयोग करके हम इस दुनिया से खूब सारा पैसा और खूब सारा सम्मान कमा सकते हैं। मगर कमी है दोस्तों कि इसका हमें ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान के लिए हम प्राथमिक विद्यालय की तरफ अग्रसर होते हैं, जो कि यही ज्ञान हमें नहीं दिया जाता। इसलिए हम दर्शक बने रहते हैं। दोस्तों, हम सबकी परेशानी का असली कारण पैसा नहीं है, बल्कि असली कारण शिक्षा है, हमारा ज्ञान है। हम सब ज्ञान के लिए इतना परेशान रहते हैं पूरी जिंदगी भर। आइए दोस्तों, दिखाता हूं आपको कि ये शिक्षा ने हम सबकी हालत कैसी बना दी है। अच्छा दोस्तों, मान लीजिए कि दो पौधे हैं, आम के या नीम के। अब एक पौधे को आप गमले में लगाओ और दूसरे को धरती पर, और दोनों पौधों को नियमित पानी और खाद देते रहो 5 वर्ष तक। और 5 वर्ष के बाद खाद और पानी देना दोनों पौधों को बंद कर दो। फिर देखो इन दोनों पौधों में फर्क। दोस्तों, 5 वर्ष के बाद धरती का पौधा थोड़ी मेहनत करके सफल और कामयाब हो जाएगा अपनी जिंदगी में। और 5 वर्ष के बाद भी गमले का पौधा अपनी जिंदगी बचाने के लिए केवल पैसे और पानी के लिए एक माली या मालिक का सहारा जिंदगी भर ढूंढेगा। गमले का पौधा 5 वर्ष के बाद भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए पैसा या पानी के लिए एक माली या मालिक का सहारा पूरी जिंदगी भर ढूंढेगा। अब वो माली या मालिक देश में हो या परदेश में हो और चाहे विदेश में हो, वो गमले का पौधा कभी भी अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाएगा। ये शिक्षा ने हम सबकी हालत इस गमले के पौधे जैसी बना दी है। इसलिए तो हम दर बदर भटकते हैं, पैसे के लिए या पानी के लिए। दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, अगर आप धरती के अंदर से पानी नहीं निकालते तो आज आप पानी के लिए भी गुलाम हो जाते। यहाँ वहाँ आपको भटकना पड़ता केवल पानी के लिए। पैसे से ज्यादा कीमती दोस्तों पानी है। ये देश के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है। दोस्तों, ये गुरु के भेदभाव के कारण हो रहा है। इस देश में भेदभाव है। जिस देश का जैसा नियम होता है उसी तरीके से रहना पड़ता है। जैसा देश वैसा ही भेष। दोस्तों, अब तक मैं भी इसी गमले में कैद था और बड़ी मुश्किल से तोड़ा है हमने ये गमला, और अब मैं स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर रहा हूँ। और अब मैं वो कार्य कर रहा हूँ जिस कार्य के लिए मैं बना था, जो हमारी असली प्रतिभा है, उस प्रतिभा पर काम कर रहा हूँ। दोस्तों, एक सवाल आपसे और, क्या आप एक बार फिर से बच्चा बनना चाहोगे? यदि जवाब हाँ है तो स्वागत है आपका हमारे इस बहुजन समाज प्राथमिक विद्यालय, जो कि स्वयं के ज्ञान के लिए बना है। आप अपना नाम कमेंट के माध्यम से रजिस्टर करवा सकते हैं, जो कि निःशुल्क है और निःशुल्क ही रहेगा। ये एक तरीके से बहुजन समाज की सेवा है। तो दोस्तों, बहुजन समाज की सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि स्वयं का ज्ञान लेकर कर जाओ कुछ ऐसा कि ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, इस वक्त हमारे पास ज्ञान के सिवाय और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय।